मेरे प्यारे प्यारे बाल दोस्तों, आप सब कुशल है ना। सत्संग विजन का तीसरा अंक आपको मिल गया है ना। बोलिए, कैसा लगा यह अंक? अरे हाँ, आप सबकी परीक्षा नज़दीक आ रही है। क्यों? इसके लिए आप सब प्रमाद छोड़कर तैयार हो गए हैं ना। दोस्तों, आज मैं परीक्षा के बारे में कुछ कहूँगा। हम जानते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी परीक्षाओं से डरते हैं। परीक्षा का यह डर विद्यार्थियों में मानसिक चिंता और तनाव पैदा करता है, जिसके कारण वे परीक्षा में अच्छी रजूआत नहीं कर सकते और पास होने के लिए वे अन्य लड़कों की तरह चोरी का अयोग्य मार्ग अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित थे, गुरुकुल मैया के प्यारे बच्चे हैं। भगवान ने शिक्षा पत्री में हमें चोरी न करने का आदेश दिया है, इसलिए न तो हमें चोरी करनी चाहिए और न तो परीक्षा का डर रखना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा की इस चिंता और तनाव को दूर करने के लिए आज मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें स्वस्थ चित्त से और आयोजन पूर्वक मेहनत करनी चाहिए। रोज का काम रोज कर लेना चाहिए। पंडित विद्यासागर के सिद्धांत अनुसार आज का आज कीजिए, जिससे परीक्षा का भय और चिंता दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जिसके कारण परीक्षा के समय व्यर्थ जागरण न करना पड़े, इसके साथ साथ सप्रमाण आहार और पर्याप्त नींद भी ले लेनी चाहिए। अमेरिका के सर्वप्रथम राष्ट्र प्रमुख अब्राहम लिंकन को आप जानते हैं? उसने अपने पुत्र के गुरुजी को पत्र लिखकर यह कहा था कि आप मेरे बेटे को यह सिखाना कि कभी भी चोरी करने का विचार न करें। चोरी करके पास होने के बदले नापास होना बेहतर है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी चोरी करने का विचार तक नहीं करना चाहिए। आप शायद आपके मन में प्रश्न होगा कि चोरी करने वाले हम लोगों से आगे बढ़ जाए और हम नीति प्रामाणिकता से पीछे रह जाए, यह कहाँ का न्याय। लेकिन दोस्तों, चोरी करने वाले हमेशा डरते रहते हैं। वे बिन समझे एक प्रश्न का उत्तर दूसरा दे देते हैं। कभी कभी तो पेपर भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उसे यह नहीं पता होता कि यह प्रश्न किस पाठ का है, इसलिए उत्तर ढूंढने में ही समय चला जाता है। इस प्रकार की चोरी से लाभ के बदले लगभग नुकसान ही होता है। प्यारे दोस्तों, हमें तो अपने माता पिता, अपने गुरु और अपनी संस्था का नाम रोशन करना है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मंत्र जानते हैं? यह मंत्र है पुरुषार्थ प्लस प्रार्थना इक्वल टू सफलता। सिर्फ नसीब पर आधार रखकर बैठने के बदले हमें मेहनत करनी चाहिए। भाग्य भी उसे साथ देता है जो व्यवस्थित रूप से मेहनत करता है। और दोस्तों, परीक्षा में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता के साथ मेहनत करनी चाहिए। आप लोग गुरु द्रोण द्वारा ली गई परीक्षा के बारे में जानते हैं ना। गुरुजी ने एक के बाद एक सबको उठाकर प्रश्न किया कि आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि आकाश दिखाई दे रहा है, तो किसी ने पहाड़ी माला का वर्णन किया, तो किसी ने पहाड़ी माला के बीच रहे वृक्षों का वर्णन किया। गुरुजी उत्तरों से निराश हो गए। अंत में अर्जुन से पूछा, तुमने सामने क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन ने कहा, मुझे सामने पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी दिखाई दे रहा है। गुरुजी खुश हुए और अर्जुन को फिर से पूछा, तुम्हें सामने क्या दिखाई दे रहा है? तब अर्जुन ने कहा, मुझे पेड़ पर बैठे हुए पक्षी की मात्र आंख दिखाई दे रही है। गुरुजी ने आदेश दिया कि चलाओ बाण और बीन दो पक्षी की आंख। अर्जुन ने एक ही बाण में पक्षी की आंख बीन दी। तो दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह एकाग्रता और एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करनी चाहिए। पुरुषार्थ करते समय विषय के प्रति एकाग्रता और इसके साथ साथ भगवान की प्रार्थना भी जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि हमारी मेहनत का फल देने वाले भगवान है। तो पुरुषार्थ के समय एकाग्रता और प्रार्थना सफलता का सूत्र है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि प्रार्थना तो मेरी खुराक है। जीवन में प्रार्थना का महत्व है। प्रार्थना से हमारे मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और हमें हर कार्य को आयोजन पूर्वक और प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दो प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ और कर लो परीक्षा की तैयारी। सफलता आपका द्वार खटखटा कर आएगी। और दोस्तों, यह सूत्र भी है कि पुरुषार्थ और आत्मविश्वास सफलता की चाबी है। अस्तु। जय स्वामी।